एमएससीआई ने फरवरी 2026 का रिव्यू जारी कर दिया है और इस बार भारत के शेयरों में बड़े बदलाव हुए हैं। कुछ शेयरों में विदेशी पैसा आने की उम्मीद है और कुछ शेयरों में पैसा निकल भी सकता है। तो सवाल ये है, कौन से शेयर फायदे में हैं और कौन से दबाव में आ सकते हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए एमएससीआई का असर। एमएससीआई एक ग्लोबल इंडेक्स बनाने वाली संस्था है। दुनिया के बड़े बड़े विदेशी फंड एमएससीआई के इंडेक्स को फॉलो करते हैं। मतलब अगर किसी शेयर की एमएससीआई में एंट्री होती है तो कई फंड मजबूरी में उस शेयर को खरीदते हैं, और अगर किसी शेयर को एमएससीआई से बाहर किया जाता है तो फंड उसे बेचने लगते हैं। अब आते हैं इस रिव्यू के सबसे बड़े बदलाव पर। एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में इस बार 2 भारतीय शेयरों को शामिल किया गया है, एबी कैपिटल और एल&टी फाइनेंस। और हैरानी वाली बात यह है कि आईआरसीटीसी ऐसा इकलौता भारतीय शेयर है जिसे इस इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। अब पैसा कितना आ सकता है? अनुमान है कि एबी कैपिटल में करीब 25.7 करोड़ डॉलर आ सकते हैं, एल&टी फाइनेंस में करीब 23.8 करोड़ डॉलर की खरीद हो सकती है और आईआरसीटीसी से करीब 14.2 करोड़ डॉलर का पैसा निकल सकता है। मतलब एबी कैपिटल और एल&टी फाइनेंस में तेजी की उम्मीद और आईआरसीटीसी में दबाव बन सकता है। एक और बड़ा पॉइंट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडेक्स में बना रहेगा, लेकिन उसका वेट बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि बैंक के शेयरों की खुली हिस्सेदारी यानी फ्री फ्लोट को दोबारा गिना गया है और इसके बाद अनुमान है कि एयू बैंक में करीब 17.2 करोड़ डॉलर आ सकते हैं। अब आते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स पर, जहां इस बार सबसे ज्यादा हलचल है। एमएससीआई के स्मॉल कैप इंडेक्स में भारत के शेयरों की संख्या 508 से घटकर 480 हो जाएगी। मतलब कई शेयर बाहर हुए हैं और कई नए शेयर शामिल भी किए जाएंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स में भारत के जिन शेयरों को जोड़ा गया है उनमें प्रीमियर एनर्जीज, एनएसजीएल, एमक्यूआर फार्मा, जीएसडब्ल्यू सीमेंट, अश्वपुरा माइनकम, कैनरा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस शामिल है। इन शेयरों में आगे चलकर इंडेक्स फंड के जरिए खरीद बढ़ सकती है। सबसे जरूरी सवाल, ये बदलाव लागू कब होंगे? एमएससीआई के सभी बदलाव 27 फरवरी को ट्रेडिंग के आखिरी कुछ मिनटों में लागू होंगे। इसी समय इन शेयरों में तेज खरीद बिक्री देखी जा सकती है और वॉल्यूम अचानक बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर एबी कैपिटल, एल&टी फाइनेंस और एयू बैंक पर फोकस रह सकता है और आईआरसीटीसी में थोड़ी सतर्कता जरूरी है। आपको क्या लगता है, इन शेयरों में सबसे ज्यादा असर किस में दिखेगा? कमेंट में जरूर बताइए।